नमस्कार, मैं अनिल चौधरी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कहां क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार मजदूर, गरीब और किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है, आम जनता, नौकरी, मौसम, इन सब से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में यह भी बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वैसे तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में हमारे अमृतसर के लोगों को जब हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर खींचा जाता है तो प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो जाती है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? देखिए ये काली सच्चाई। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देकर। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है। आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। देश व्यवस्थाओं से चलेगी। संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जुडिशरी की हालत आपने कर दी है। आप पूरे देश में SIR के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं, SIR के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद और बॉलीवुड के एक्टर राज बब्बर ने आज इंसानियत के लिए ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरी सदन ताली बजाने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा कि मैं उस जगह से आता हूं जहां मुस्लिम हिंदुओं से राम राम और हिंदू मुस्लिम से आदाब कहता है। देखिए पूरी खबर। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूँ जिस शहर में मैंने मुसलमान को, मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है, और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम। मैं उस हसकत का आदमी हूँ। ये बात आगरा की नहीं है, ये बात उस मोहब्बत के शहर की है जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंसानियत की चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो RSS, वो बीजेपी के लोग वहाँ पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ। मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूँ कोयला वाली बस्ती में, जहाँ पर लोगों को मैंने उस शरणार्थी रहते थे, वो चालने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल। मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। लेकिन आज इस तरह के हालात आज बन गए कि संसद में सर कलम करके किसी कदमों पर रखते हैं जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं। बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। आगरा जो दुनिया के अंदर मोहब्बत का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लव, जिसके बारे में हिंदुस्तान को पहचानने की अगर कोई खिड़की है तो ताजमहल है, आगरा है। तो चेयरमैन साहब, मैं कभी कभी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं रोज रोज नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलता हूं तो यहां से बोलता हूं और मुझे बोलने दीजिए। मैं आज उस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर के अंदर मामूली लोग सिर्फ इसलिए वहां पर चलते हैं कि मुझे उसके साथ में रोजगार करना है। वो हिंदू की दुकान थी या मुसलमान की दुकान थी, बात ये नहीं है। उस दुकान पर काम करने वाला कौन था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आज एक ऐसी खबर सामने आई है जहां उत्तर प्रदेश सरकार की इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। एक 70 साल का बुजुर्ग रो रो कर प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसकी दुकान को मत तोड़ो, इस उम्र में वह कहां कमाने जाएगा, लेकिन प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी। देखिए पूरा मामला इस खबर में। देखिए वो दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान को तोड़ दिया जबकि हमारा स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट का लगा हुआ था। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे? 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी दुकान है हमारे पास, 3 बेटे हैं। 75 साल हो गया हमारे पापा ने उसको लिया था। दूसरे मकान मालिक थे, दिवाली मकान मालिक है, उन्होंने क्या कहते हैं किराएदार है उसकी दुकान के। सब दुकानदार लोग कहते कहीं देंगे, रोनिया भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे बताइए। इस उम्र में हम 3 घंटा जाएंगे, पहले हमें साइकिल चलाने भी नहीं आती, हमारे पास कोई साधन नहीं है, बताइए हम क्या करेंगे इस उम्र में। सदन में आज आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने महिलाओं और देश की बेटियों के लिए मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करती और आए दिन हमारी बहनों और बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है और ये सरकार चुपचाप तमाशा देखती रहती है। किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बल्कि देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी के सवाल पर बोलने के लिए खड़ी हुई।
सर, महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं है, ये आज के भारत की सबसे बुनियादी जरूरत है। और मैं साफ कहना चाहती हूं, महिलाएं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर हमारा आक्रोश इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि किस राज्य में किसकी सरकार है। अगर देश के किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो वो सिर्फ उस राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। आज एक लड़की जब स्कूल या कॉलेज जाती है तो उसके माता पिता दिन में कई बार फोन करते हैं, बेटा पहुंची या नहीं, लोकेशन भेजो, ठीक तो हो। ये डर किसी भी माँ बाप के मन में नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां बेटी को आजादी मिले, निगरानी नहीं। सर, एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर दिन 90 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। सर, साल 2023 में 1,77,000 से ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन के केसेस रिपोर्ट हुए। सर, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हमारे बच्चों और महिलाओं की चीखें हैं। और ये सिर्फ दर्ज मामलों की बात है, असल संख्या सर हम सब जानते हैं इससे कहीं ज्यादा है। सर, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि एक बार किसी लड़की के साथ कुछ लोग शोषण करते हैं और उसके बाद ज्यादातर मामलों में पूरा सिस्टम मिलकर उसके साथ शोषण करता है। सर, 2018 में दिल्ली में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। आज 2026 है, अभी कुछ दिन पहले सर मैं उस लड़की से मिली, अब वो 8 साल की हो गई है लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। सर सोचिए, जिस घटना को वो याद भी नहीं कर सकती उसी के लिए उसे सालों तक कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे, बार बार गवाही होगी, बार बार ट्रॉमा होगा। सर, ये 8 महीने की बच्ची का केस भी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चल रहा है। पुलिस जांच में कमजोरी, फोरेंसिक लैब्स में सैंपल सालों सालों पड़े सड़ जाना, पीड़ित बच्चियों के लिए सपोर्ट सिस्टम सिर्फ कागजों पे होना, यही वजह है आज सिर्फ 14.3% पॉक्सो मामलों में कन्विक्शन हो पा रहा है। सर, तारीख पर तारीख लड़की की कमर तोड़ देती है और वो सिस्टम के सामने हार मानने पे मजबूर हो जाती है। सर, ये किसी एक लड़की की हार नहीं होती, ये पूरे देश की हार होती है। इतना सख्त कानून और इतना कमजोर न्याय ये देश कैसे स्वीकार कर सकता है? सर, 2018 में जब उस 8 महीने की बच्ची के साथ गलत हुआ था, मैं आमरण अनशन पर बैठी थी। मेरे अनशन के 10वें दिन पर छोटे बच्चों के साथ जो रेप करते हैं उनको फांसी की सजा हो, ऐसा अध्यादेश सरकार ने पारित किया था। लेकिन सर, मैं आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को फांसी की सजा हुई? सच ये है कि इस देश में अपराधियों को डर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि पैसा और रसूख के बल पर वो कभी भी बेल पर या पैरोल पर बाहर आ जाएगी। अगर सर सजा का डर ही नहीं होगा तो अपराध कैसे रुकेंगे? सर, एक लड़की जो 15 साल की थी, जब मैं उसको वहां रेस्क्यू करने गई तो सर उसको तहखानों में छुपा रखा था। हमें 4 से 5 घंटे लग गए उस बच्ची को उन तहखानों में से बाहर निकालने में। सर, वो देखने में 32 से 33 साल की लग रही थी, पर जब हमने उसका बोन एज टेस्ट कराया तो वो 14 साल की निकली। सर, उसने हमें बताया कि वो 9 साल की उम्र में बेची गई थी जीबी रोड पे और हर दिन उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते थे जिससे कि उसके बॉडी पार्ट्स बड़े दिखे। और सर, हर दिन कई लोग उसके साथ शोषण करते थे। जब तक हम उस पर पहुंचे तब तक सर शी वाज सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। हमने उसको दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में रखवाया सर, लेकिन वो वहां से भी कुछ दिन के बाद गायब हो गई। हाई कोर्ट तक ये मैटर गया, हाई कोर्ट ने भी अपनी पूरी जान लगाई कि लड़की को वापस ढूंढ के ला सके, लेकिन सर वो लड़की नहीं मिली। आज भी मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहां है, किस हालात में है, जिंदा है या नहीं है। सर, 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग में काम कर रहा है। मैंने 8 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की दादी तक के यौन शोषण के मामले देखे हैं सर, उनको हैंडल करा है। और एक बात बिल्कुल साफ है सर, रेप कपड़ों से नहीं होता, रेप मानसिकता से होता है। कपड़े बहाने हैं, समस्या सोच है। हम सबके घर में सर माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है। अगर आज हम किसी और की बेटी के साथ अन्याय देखकर चुप रह जाए तो कल सर बारी हमारे घरों में भी हो सकती है। महिला सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सरकार का काम नहीं है, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए सर कानून जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सख्त और ऑनेस्ट तरीके से इंप्लीमेंटेशन। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा तीखा हमला बोला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने बचाव के लिए देश को नर्क में झोंक दिया और अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और किसान मजदूर के पेट पर लात मार दी। जरा आप भी सुनिए इस काली सच्चाई को। नरेंद्र मोदी जी ने
अमेरिका के सामने घुटने पूरी तरह से टेक दिए और ये देखकर हम भले विपक्ष में हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। विपक्ष में होना अलग बात है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सामने, चीन के सामने, बाकी देशों के सामने जब घुटने टेक देता है तो अफसोस हर भारतवासी को होता है, वो किसी भी विचारधारा को। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की किसानी और जो भी हमारे हित हैं, वो सब थाली में परोस के डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिए गए। थाली भी हमारी, सब कुछ हमारा, हमने उन्हें दे दिया। कि जो भारत निक्सन, जॉर्ज बुश, ओबामा, इन सब से आंखों में आंखें डालकर एक व्यवहारिक रिश्ते कायम करता था, रिश्ते बनाता था, रिश्ते निभाता था, वो भारत कहाँ है? आज ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके दो मित्र अंबानी, अडानी, इनके हितों के सामने भारत के आम आदमी के, आम नागरिक के हित खत्म कर दिए, गुलाम। खबरों में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सच्चाई आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट में बताएं ये खबर आप कहां से देख रहे हो।